गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आभा त्रिपाठी आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः आत्मपरिचय कविता का अंतिम मुक्तक छंद लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 4 मुक्तक छंद पढ़ लिया है, तो यह अंतिम यानी 5वां मुक्तक छंद है जिसको हमें पढ़ना है, जो इस प्रकार है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। रोया माने रुदन होता है, गाना गीत, छंद माने कविता, जो भी कविताबद्ध जो रचना होती है उसको छंद के रूप में हम जानते हैं। अपनाना माने स्वीकार करना, दुनिया संसार, दीवाना माने जो एक दीवाना प्रेम में डूबा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, दीवाना। वेश माने स्वरूप, मादकता, मादकता माने नशा, निःशेष, निःशेष मतलब और कुछ भी नहीं। झूमना प्रसन्नचित होना, झुक जाना, नतमस्तक हो जाना, लहराना मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। संदेश, संदेश का अर्थ होता है पैगाम। तो यह इस प्रकार कविता में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ हैं। जो प्रस्तुत कविता है उसका संदर्भ इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो संदर्भ हमारा पूर्ववत होगा। हम इस कविता में प्रसंग पढ़ेंगे। इस मुक्तक का प्रसंग इस प्रकार है। कवि ने इस काव्यांश में अपनी सूफियाना मस्ती के भावों को अभिव्यक्त किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संसार की बेपरवाही को और अपने हृदय की वेदना को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो प्रसंग आप अपने अनुरूप कविता को पढ़ करके आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। तो आइए अब हम इस अंतिम मुक्तक की व्याख्या पढ़ते हैं। मैं रोया, कवि ने कहा कि मैं संसार के दुखों को देख करके, अपने हृदय की पीड़ा को देख करके जब मैं दुखी हुआ और मैंने जब रोना प्रारंभ किया, मैं जब रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो संसार के लोगों ने इसे गीत की संज्ञा दी। संसार के लोगों ने कहा कितना मधुर गीत है, ये बड़ा ही मनोहारी गीत है और दिल को बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। और लोगों ने सोचा अरे ये तो बहुत ही अच्छा गीत है। तो कवि ने स्पष्ट किया कि मैं रोया, ये मेरे हृदय की पीड़ा है, ना कि ये केवल गीत है जिस पे नृत्य किया जाए और आनंद उठाया जाए। यह मेरे हृदय की पीड़ा है जिसको संसार के लोगों ने गीत समझ लिया। यानी संसार के लोग व्यक्ति के वास्तविक दर्द तक नहीं पहुंच पाते। व्यक्ति कितने पीड़ा में है उस दर्द तक व्यक्ति दुनिया के लोग नहीं पहुंच पाते। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ा मतलब जब हम भाव विह्वल हो जाते हैं, जब हम जोर जोर से रोने लगते हैं, तो हमारे आंसू के साथ साथ हमारे मुख से आवाज़ भी निकलने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं फूट पड़ना, करुण क्रंदन करना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। संसार के लोग कितने बेखबर रहते हैं, कितने बेपरवाह रहते हैं, कभी व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ पाते। मैं फूट पड़ा, मेरी वेदना जो है
वो विह्वल होकर के मेरे मुख से प्रकट हो गई और संसार के लोगों ने उसे अच्छा मुक्तक कह करके, अच्छा छंद कह करके कि बड़ी अच्छी गीतात्मक रचना है, बड़ा ही अच्छा है और हृदय को आनंद पहुंचाने वाला है। तो इस प्रकार संसार के लोगों ने मेरे हृदय की वास्तविक पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि ने कहा मुझे इस संसार से बहुत ही पीड़ा है इस बात की कि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। मैं दुनिया का एक कवि नहीं हूँ। जिस तरह मीरा ने अपने कृष्ण को आराध्य बनाकर ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया, तो उसी तरह से मैं भी एक दीवाना हूँ। तो लोग मुझे कवि की संज्ञा क्यों देते हैं। मुझे कवि के रूप में ख्याति पाना स्वीकार नहीं है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। दुनिया के लोग मेरे वास्तविक पीड़ा को नहीं समझ पाते और मुझे कवि की संज्ञा देते हैं, जो मुझे कतई स्वीकार नहीं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं संसार का एक नया दीवाना हूँ। जिस तरह इससे पहले भी लोगों ने अपने हृदय की दर्द को, वेदना को अभिव्यक्त किया है, मैं भी उसी में एक कड़ी मैं भी हूँ और मैं भी दुनिया को, मैं अपना दृष्टिकोण से दुनिया के दर्द को अभिव्यक्त करता हूँ, अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ। अपने जो मेरे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को, अपने दीवानेपन को मैं अभिव्यक्त करता हूँ, ना कि मुझे कवि बन के कोई ख्याति अर्जित करनी है। तो संसार के लोग मुझे कवि के रूप में स्वीकार करते हैं, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार दीवाने होते हैं, मस्त मौला होते हैं, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कौन उनकी निंदा करता है, कौन उनकी स्तुति करता है, इससे वो बेखबर होते। वेश माने स्वरूप, पहनावा, रहन सहन, चाल ढाल इत्यादि से हम जानते हैं ना कि यह व्यक्ति कैसा है। तो उसी तरह मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा मेरा वेश क्या है, दीवानों की भांति। जिस प्रकार दीवाने विचरण करते हैं स्वच्छंद, उसी प्रकार मैं भी स्वच्छंद विचरण करता हूँ। मैं मादकता माने नशा, निःशेष माने कुछ और नहीं। मेरे पास केवल प्रेम का नशा है, मेरे पास प्रेम का नशा है निःशेष। उसके अलावा मेरे अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं, जिसको लेकर के संसार में मैं फिरता हूँ। यानी संसार में जिसको लेकर के मैं विचरण करता हूँ, वह मेरे पास केवल प्रेम पूरित भावना है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं। उस मादकता को लेकर के, उस प्रेम पूरित भावना को लेकर के मैं समाज में स्वच्छंद भ्रमण करता हूँ। जिसको सुनकर, जिस प्रेम पूरित भावना को सुनकर के जग यानी दुनिया, संसार के लोग झूम उठें। झूमना, जब हम अत्यधिक प्रसन्नता में होते हैं तो हम झूम उठते हैं। झुके यानी नतमस्तक हो जाएं। प्रेम, उस प्रेम को देख करके, सुन करके लोग भाव विभोर हो जाएं, तो झुक जाएं, लहराएं, प्रसन्नता से नृत्य करने लगें। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम का ऐसा पैगाम लेकर के स्वच्छंद विचरण करता हूँ, जिसको सुनने के बाद संसार के लोग झूमने लगे, लहराने लगे, नृत्य करने लगे। कहने का अभिप्राय कि जिस तरह मैं अपने हृदय की प्रेम पूरित भावना को स्वच्छंदता से अभिव्यक्त करता हूँ, संसार के अन्य लोग भी उसी तरह से बिना मन में कलुषता लिए हुए उसी तरह प्रेम पूरित भावना को अभिव्यक्त करें, नृत्य करें, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करें। मेरे पास, कवि ने कहा, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरे पास दीवानापन के अलावा और कुछ नहीं। मेरा स्वरूप भी कैसा है, वेश भी कैसा है, दीवानों जैसा है।
मेरे पास मादकता के अलावा और कुछ नहीं। प्रेम पूरित भावना उस नशा के अलावा, कवि ने क्या कहा पहले, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो जो प्रेम पूरित भावना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। इस भावना को सुनकर के लोग प्रसन्नचित हो जाएं, झुक जाएं और लहराने लगें, ऐसा पैगाम मैं लेकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो पहला है, पहले इस मुक्तक में कवि ने कहा कि संसार के लोग जो होते हैं ना, केवल सांसारिकता की बात समझते हैं, स्वार्थ की बात समझते हैं, वो वास्तविक प्रेम को कभी नहीं समझते। जब मैंने वेदना युक्त रुदन को अभिव्यक्त किया, जब हृदय दिल से रोया, तो लोगों ने उसे क्या किया, गीत की संज्ञा दी। कितना सुंदर गीत है। जब मेरी जो आंतरिक पीड़ा थी, जब मेरी जो आंतरिक पीड़ा से जब मैं विह्वल हो उठा, जब मेरी आंतरिक पीड़ा से मैं विह्वल हो उठा, विह्वल माने जब हृदय की भावना एक जोर से हम जिन भावना पे हमारा अपना वश ना चले, तो वह जब मैं भाव से आंतरिक पीड़ा से व्याकुल हो उठा, तो लोगों ने उसे छंद के रूप में स्वीकार किया। कवि ने कहा, मुझे इस बात से आपत्ति है कि लोग मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं, मैं तो एक नया दीवाना हूँ। नेक्स्ट में कवि ने कहा कि मैं दीवानों सा स्वरूप लेकर के फिरता रहता हूँ। मेरे विचार तथा भावना में कभी न समाप्त होने वाली मादकता निःशेष, मेरे पास वह मादकता है, यानी मेरे वह स्वच्छंद विचार हैं जो कभी नहीं समाप्त होने वाले विचार मेरे हृदय में विद्यमान हैं। इस प्रेम पूरित मस्ती के पैगाम को सुनकर के, यह मस्तीपूर्ण जो संदेश है, इस संदेश को सुनकर के लोग झूमने लगेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और उसको अपने जीवन में अपनाकर नाचने लगेंगे। यह इस प्रकार जो है इस कविता की, ये संपूर्ण आत्मपरिचय कविता की इस प्रकार व्याख्या थी। तो आइए अब हम विशेष पढ़ते हैं। विशेष वही शिल्प सौंदर्य। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, बताया स्वच्छंद विचरण करने वाला, तो मस्त प्रकृति का व्यक्ति है। यह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है, गीतों से अभिव्यक्त होता है। सेकंड, कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार, जैसे क झ झ तो अनुप्रास अलंकार है। क प्रश्न, क्यों कवि, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। ये जो पूरी कविता है, पहले ही आपको स्पष्ट किया जा चुका है, यह कविता जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, कवि ने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। लिए फिरता हूँ आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक आप कह सकते हैं कि सूफियाना दर्शन देखने को मिलता है। सूफियाना दर्शन का अभिप्राय क्या है कि हमें ईश्वर तक पहुँचने का एक मार्ग, केवल एक मार्ग है, वह क्या, प्रेम। ईश्वर तक पहुँचने का मात्र एक ही मार्ग है, वह है प्रेम। प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। अगर इन शॉर्ट हम कहें कि पूरी जो आत्मपरिचय कविता है, तो उस पूरी कविता को हम कुछ शब्दों में अगर अभिव्यक्त करना चाहें, तो कवि ने क्या कहा कि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं। यदि आप जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो कभी भी प्रसन्नता आपको वस्तुओं से नहीं मिलती, अपितु विचारों से प्राप्त होती है। अगर आपका एटीट्यूड, आपका विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, तो आप नकारात्मकता भरे हुए हैं, तो आपको कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। चिरस्थायी प्रसन्नता का मूल आधार, चिर माने लंबे समय, अगर आप चाहते हैं कि पूरे जीवन
लॉन्ग लाइफ आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, एक लंबे अवधि के लिए आप प्रसन्न होना चाहते हैं, तो इसका मूल आधार क्या है? तो उसका मूल आधार क्या है? प्रेम, आध्यात्मिक चिंतन में निहित है। आध्यात्मिक मतलब ईश्वर की पूजा। तो आध्यात्मिक का अर्थ कदापि यह नहीं होता कि आप जो क्या कहते हैं, कंठी माला पहन लीजिए और पूजा करना शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक चिंतन का अर्थ होता है कि आप आध्यात्म में, ईश्वरीय बातों में, सत्संग में, स्वाध्याय में जो अच्छे महापुरुष हैं उनका अनुशीलन माने उनको फॉलो करिए, यही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर माने श्रेष्ठ है। यदि आप जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र मार्ग है, वह है प्रेम, आध्यात्मिक चिंतन। इसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा अगर हम सामाजिक विसंगतियों में उलझ करके रह जाएंगे तो कभी हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो शाश्वत सत्ता है उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यह पूर्ण जो आत्म परिचय कविता थी, ये इस प्रकार ये संपूर्ण आत्म परिचय कविता की व्याख्या थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग गृह कार्य के रूप में ये जो दोनों पैराग्राफ है, इस दोनों पैराग्राफ का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इसको आप लोग अपने शब्दों में तैयार करेंगे, विशेष तैयार करेंगे। इसके साथ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है? कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों? कवि की मनोदशा कैसी है? कवि संसार को क्या संदेश देता है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये सभी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने पैराग्राफ को देख करके, मुक्तक को देख करके अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करिए। तो ये थी ये संपूर्ण आत्म परिचय कविता की व्याख्या। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो निशा निमंत्रण का दिन, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित अगली कविता है, निशा निमंत्रण से अवतरित दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो एंजॉय करिए और तैयार करिए। धन्यवाद।